नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कन्या राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये माह वैसे भी अपने आप में विशेष माह है क्योंकि इस माह दो विशेष पर्व आ रहे हैं। 12 फरवरी को गुप्त नवरात्रे प्रारंभ होंगे जो कि 21 फरवरी तक चलेंगे और 16 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व आ रहा है। गुप्त नवरात्रों के दौरान की गई जो भी साधनाएं हैं, मंत्र है, उनके लिए सबसे एप्रोप्रिएट टाइम गुप्त नवरात्रे होते हैं और इनका बहुत अधिक रिजल्ट, कई गुना अधिक फल हमें गुप्त नवरात्रों के दौरान मिलता है की गई साधनाओं का। साथ ही बसंत पंचमी का पर्व बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। मां सरस्वती की पूजा आराधना इस दिन की जाती है और मां सरस्वती से विद्या का वरदान मांगा जाता है। तो जो भी विद्यार्थी वर्ग है और जो भी विद्या के क्षेत्रों में कार्यरत हैं, अध्ययनरत हैं या फिर कोई अपना प्रोफेशन उन्होंने विद्या के क्षेत्र में बनाया है, उन सभी के लिए बसंत पंचमी का पर्व विशेष महत्व का रहता है। इसीलिए फरवरी माह वैसे भी विशेष हो गया। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए ये माह किस प्रकार विशेष है, ग्रहों की स्थिति कन्या राशि वालों के लिए किस प्रकार बन रही है और इस माह ग्रह गोचर की स्थिति की वजह से राशि में क्या परिवर्तन आया है, क्या राशिफल मासिक रहने वाला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह गोचर की पोजीशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह की, जो कि वर्तमान के अंदर कुंभ राशि में विराजमान है और 4 फरवरी को ही वे कुंभ से मकर में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह जो कि आपके लग्नेश हैं, कर्मेश भी हैं और कुंभ राशि में जब वो विराजमान रहेंगे तब आपके छठे भाव में जाकर विराजमान रहेंगे और उसके बाद जब वो कुंभ से मकर में प्रवेश करेंगे तो आपके पंचम भाव में जाकर विराजमान होने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको लग्न के और कर्म के देने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सूर्य ग्रह जो कि आत्मा कारक और संसार पालक ग्रह है उसके बारे में। तो वो वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और 12 फरवरी को ही वे मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे, यानी आपके पंचम भाव में विराजमान है और 12 फरवरी को वे पंचम भाव से छठे भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे। आपके खर्च स्थान के स्वामी है और छठे भाव में जाकर बैठ रहे, तो उल्टा खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, परंतु इस समय आपको रोगों में कुछ समस्याएं फेस करनी पड़ सकती है, विशेषकर नेत्रों की। शुक्र जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है, यानी आपके पंचम भाव में विराजमान है और 21 फरवरी को ही वे मकर से कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके छठे भाव में जाकर विराजमान हो जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में स्वग्रही होकर आपके अष्टम भाव में यानी मेष राशि में विराजमान हो रहे हैं और 22 फरवरी को वे मेष से वृषभ में यानी आपके भाग्य स्थान में जाकर विराजमान हो जाएंगे। शनि ग्रह जो कि इस पूरे माह मकर राशि में यानी आपके पंचम भाव में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। वहीं गुरु जो कि नीच के हैं, वो भी शनि के साथ में युति करके मकर राशि में यानी आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। राहु जो कि वृषभ राशि में विराजमान है और जब मंगल राहु के साथ आकर बैठ जाएंगे तो भाग्य स्थान में अंगारक योग का निर्माण जरूर करेंगे। केतु ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और इस पूरे माह आपके पराक्रम भाव में ही विराजमान रहने वाले हैं। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन है जो कि हमें इस माह देखने को मिलेगी। तो ग्रह गोचर की व्यवस्था तो हमने समझ ली, अब जान लेते हैं कि राशिफल इस माह कैसा रहने वाला है, क्योंकि ग्रह गोचर की व्यवस्था के बारे में जानना जरूरी है, उनके ऊपर ही हम राशिफल बनाते हैं, इसीलिए मासिक राशिफल के बारे में अब हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कन्या राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के बारे में। देखिए, परिवार से व्यक्ति का जीवन है, परिवार से ही व्यक्ति का अस्तित्व है और वह व्यक्ति हर कार्य अपने परिवार के लिए करता है, परिवार उसकी प्रायोरिटी रहता है। तो इस माह आपकी भी पारिवारिक स्थिति मिले जुले परिणाम लेकर आई है। देखिए, पहले तो बुध हैं जो कुंभ राशि में यानी आपके छठे भाव में विराजमान है, यानी महीने की शुरुआत में तो इतने अच्छे परिणाम आपको लग्नेश के नहीं मिलेंगे, परंतु 4 फरवरी को ही बुध जा रहे हैं आपके पंचम भाव में और लग्नेश का यानी केंद्राधिपति का त्रिकोण में जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छे और शुभ संकेत लेकर आया है। बुध के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बुध आपके कर्मेश भी हैं यानी कर्म भाव के भी स्वामी हैं, तो वो और लग्नेश दोनों ही स्थितियां आपकी बहुत ही बेहतर इस माह होती हुई दिखाई देगी।
पिता से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। पर्सनैलिटी में एकदम से निखार आएगा। आपकी बुद्धिमानी के चर्चे चारों तरफ होंगे। सामाजिक मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपके कुटुंब जने, आपके मिलने वाले, आपके सर्कल वाले, वो सभी आपसे पूछकर आपके अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। यानी आपकी बुद्धि का लोहा हर तरफ बजेगा और बुद्धि की वजह से आप लोगों को अपने तरफ आकर्षित करते हुए, प्रभावित करते हुए भी दिखाई देंगे। इस समय ददियाल से बहुत अच्छे संबंध आपके बनने वाले हैं। जो रिश्ते आपके थोड़े से बिखर से गए थे, थोड़े से दूरियां इन रिश्तों में आ गई थी, वो दूरियां अब खत्म हो जाएगी। पारिवारिक सदस्यों का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। ददियाल से रिलेशन और भी अधिक और मजबूत होते चले जाएंगे। वहीं आपके कुटुंब के भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि मकर राशि में जाकर यानी आपके पंचम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और 21 फरवरी तक पंचम भाव में ही रहेंगे। तो कुटुंब से भी बहुत अच्छा तालमेल आपका इस महीने देखने को मिलेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो वो किसी की मध्यस्थता से सॉल्व हो जाएगा, परंतु 21 फरवरी के बाद में परिस्थितियां थोड़ी सी चेंज होगी। जब शुक्र आपके रोग भाव में जाएंगे तब कुटुंब से कुछ अशुभ समाचारों की प्राप्ति आपको हो सकती है, परंतु उस समय निराशा अपने मन में बिल्कुल भी न लाएं, बल्कि उनकी ताकत बनकर आप उनके साथ खड़े रहें। ये टाइम परिवार के साथ, पारिवारिक सदस्यों के साथ, रिश्तेदारों के साथ विपरीत परिस्थिति में खड़े रहने का रहेगा। आपके भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि पराक्रम यानी भाई बहनों के भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि जाकर बैठ रहे हैं अष्टम में, और 22 फरवरी को वो आपके भाग्य स्थान में जाएंगे तो आपके भाग्य को और अधिक प्रबल करेंगे। हालांकि अभी अष्टम में बैठे हैं तो मंगल के थोड़े से फ्लक्चुएशन भरे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, परंतु मंगल स्वग्रही हैं, इसीलिए इतना नुकसान आपके जीवन में नहीं करेंगे। केतु जो कि आपके भाई बहनों के स्थान में बैठे हैं, वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट भाई बहनों की तरफ से दिलवाएंगे, यानी काम काज में उनकी विशेष मदद आपको मिलेगी और उनकी विशेष परिस्थितियों, विशेष मदद, विशेष हेल्प की वजह से, सहयोगात्मक प्रवृत्ति की वजह से आप अच्छे लाभ की स्थितियां भी इस माह अपने कार्य क्षेत्र में पाते हुए दिखाई देंगे। माता के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहने वाली है। वैसे माता के भाव के स्वामी है गुरु, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे, हालांकि नीच के होकर बैठे, पर शनि के साथ, स्वग्रही शनि के साथ में नीच भंग राजयोग की स्थिति बना रहे, तो माता से भी आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर रहने वाली है। वो आपको हर जगह सपोर्ट करेगी और माता के नाम से कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं या प्रॉपर्टी की डीलिंग करते हैं तो उसमें आपको विशेष लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक का जो समय है उसके बीच में आपको संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे। उसके करियर को लेकर आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, उसके परफॉर्मेंस को लेकर आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, यानी संतान की तरफ से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इस माह देखने को मिलेंगे। वहीं 6 फरवरी को जब चंद्रमा जो कि आपके लाभेश हैं वो भी आपके संतान भाव में आएंगे तो संतान की तरफ से आपको लाभ की स्थितियां अच्छी देखने को मिलेगी। अगर आपकी संतान आपके बराबर की है तो आपके कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ की स्थितियां बनवाएगी। अगर हम बात करें जीवन साथी की, तो जीवन साथी के भाव के स्वामी भी गुरु हैं, जो कि जाकर बैठे हैं शनि के साथ में और नीचभंग राजयोग जैसी स्थिति बना रहे हैं। त्रिकोण में जाकर बैठे नीच के हैं पर शनि स्वग्रही हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट गुरु के भी देखने को मिलेंगे। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि भी आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही है तो थोड़े से मिले जुले परिणाम तो आपको झेलने पड़ेंगे, पर अगर आप उनकी भावनाओं को समझेंगे, ट्यूनिंग बनाकर चलेंगे तो ऐसी कोई बड़ी समस्या दाम्पत्य जीवन में नहीं आएगी। वहीं ननियाल से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। ससुराल से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। पैतृक संपत्ति इस समय आपको अपने ससुराल की अगर बहुत लंबे टाइम से चाहिए और इंतजार है उस पैतृक संपत्ति का, तो वो पैतृक संपत्ति किसी बड़े की मध्यस्थता से आपको मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं आपके पिता से ट्यूनिंग तो इस महीने बेहतर रहेगी, उनका पूरा सपोर्ट और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। तो पारिवारिक स्थिति ओवरऑल आपकी अच्छी रहने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक पोजीशन के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा, जो कि आपकी लाभ की स्थितियों को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस समय सिल्वर की कोई चीज अगर आप धारण करते हैं अपने हाथ में, या सिल्वर की चीजों का उपयोग गहनों के रूप में करते हैं, पहनने के रूप में करते हैं, या फिर अगर आप कुछ नहीं पहन सकते तो आप अपने साथ में सिल्वर रखिए। इससे आपकी लाभ की स्थितियां दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ेगी।
ये महीना लाभ की स्थितियों के मामले में बहुत अच्छा आपके लिए जाएगा, क्योंकि सुख स्थान के स्वामी गुरु जो कि शनि के साथ जाकर बैठे हैं, शुक्र भी पंचम भाव में बैठे हैं। जो पंचम भाव में 5-5 ग्रहों की युति हो रही है वो आपकी लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगी, और 10 फरवरी को आपको आकस्मिक धन लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आर्थिक पोजीशन इस माह आपकी बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ होती हुई दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की। देखिए, शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले विद्यार्थी वर्ग की बात आती है। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ये महीना आपकी पढ़ाई में आपको अनुकूल परिणाम दिलवाएगा, क्योंकि पंच में स्वग्रही होकर अपने ही भाव में बैठे हैं, साथ में 5-5 ग्रहों की युति हो रही है। देखिए, 5 ग्रह कौन कौन से हैं आप ये समझिए। सप्तमेश, सुखेश, कर्मेश, लग्नेश और लाभेश और आपके द्वितीयेश यानी धनेश और भाग्य स्थान के स्वामी यानी शुक्र, जो कि युति करके एक ही साथ पंचम भाव में बैठे हैं। तो विद्यार्थियों के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। यदि आपने किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की है और अगर आप उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो वो रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। यदि आप एग्जाम देना चाह रहे हैं तो एग्जाम भी बहुत अच्छा आपका जाने वाला है। हायर एजुकेशन के लिए आपके विदेश जाकर पढ़ाई करने के भी चांसेस बन रहे हैं, या विदेशी कंपनियों के साथ आपका कोलैबोरेशन हो सकता है। विदेशी कंपनियों के द्वारा आप अपॉइंट किए जा सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम की पद्धति पर आप काम कर सकते हैं। आपको ओवरऑल विद्यार्थी वर्ग को बहुत ही बढ़िया लाभ की स्थितियां इस माह देखने को मिलेगी। जो हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी लेवल या कोई बड़ा डिप्लोमा लेना चाहते हैं या प्रोफेशनल डिग्री की तैयारी कर रहे हैं, उस प्रोफेशनल डिग्री में भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, आप उसका सिलेक्शन उस डिग्री के लिए हो जाएगा। तो ओवरऑल ये टाइम विद्यार्थी वर्ग के लिए बढ़िया है। अब हम बात करते हैं कर्म की यानी कैरियर की। कैरियर की यदि मैं बात करूं तो कैरियर के भाव के स्वामी बुध है, जो कि पंचम भाव में जाकर बैठे, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देने वाला है। यदि आप सीए, सीएस, अकाउंटिंग, प्रशासनिक सेवाओं या फिर आप पत्रकारिता, लेखन जैसे कार्यों में संलग्न हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे परिणाम बुध के देखने को मिलेंगे। बुध बुद्धि के ज्ञाता है, इसीलिए जो साइंस के, मैथ्स के जो स्टूडेंट है उनके लिए तो ये टाइम बहुत ही शानदार रहने वाला है। कैरियर में आप बहुत ही अच्छा करते हुए नजर आएंगे। आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो अपने फील्ड में अच्छा नाम करेंगे। यदि आप ऐसे कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, आपको मनचाही जॉब मिल जाएगी। और यदि आप अपना खुद का कोई काम करना चाहते हैं तो व्यापार के कारक भी बुध माने गए हैं और बुध इस महीने आपके लिए बहुत अच्छे बैठे हैं, तो आप अपना कोई खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। वहीं यदि मैं व्यवसाय की बात करूं तो सप्तम भाव के स्वामी गुरु, जो कि आपको बिजनेस में बहुत अच्छी सफलता दिलवाएंगे। इस समय आपको बिजनेस में एक अच्छा मकाम हासिल होता हुआ दिखाई देगा। आपकी पर्सनैलिटी एकदम पावरफुल और दमदार हो जाएगी। और अगर आप पार्टनरशिप में भी काम करना पसंद करते हैं तो आपको पार्टनरशिप में लाभ मिल सकता है, परंतु आपको इंडिविजुअली काम करने में ज्यादा फायदा है। पार्टनरशिप में कोई दिक्कत नहीं है, पर इंडिविजुअली काम करते हैं तो उसमें आपको ज्यादा लाभ मिलता है। परंतु जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें उल्टे सीधे रास्ते बिल्कुल भी मत अपनाइए। सीधे स्ट्रेट वे में अपने कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भी इस भाव पर पड़ रही है। इसलिए यदि गलत तरीके से कार्य करने की चेष्टा की तो शनिदेव आपको दंड भी दे सकता है। इसीलिए अपने बिजनेस में सही तरीके से ग्रोथ करने का प्रयास कीजिए। अगर आप ग्रोसरी का काम करते हैं तो निश्चित तौर पर ग्रोसरी के काम वालों के लिए मिलावट का काम बिल्कुल भी रास नहीं आएगा। इसीलिए ईमानदारी से अपने काम में आगे बढ़िएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं तो सप्तम भाव के स्वामी है बुध, जो कि जाकर बैठे पंचम भाव में। आपके पंचम भाव में सप्तम भाव के स्वामी है गुरु, जो कि जाकर बैठे हैं आपके पंचम भाव में। गुरु हालांकि नीच के हैं, परंतु शनि के साथ नीचभंग राजयोग जैसी स्थिति भी बना रहे, तो गुरु के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इस माह देखने को मिलेंगे। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, इसीलिए अपने जीवन साथी के साथ बहस का हिस्सा मत बनिए, उनसे झूठ मत बोलिए, झगड़ा मत कीजिए, अनर्गल विवाद बिल्कुल भी मत कीजिए, तो आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर रहेगी। अगर आपने उनसे कुछ छुपाया और बाद में उनको पता चला तो वो बात विकराल रूप ले सकती है, झगड़े में परिवर्तित हो सकती है।
लव रिलेशनशिप में भी आपको ईमानदारी और लॉयल्टी अपने लव पार्टनर के साथ में करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप में जितना आप लॉयल होकर चलेंगे आपका पार्टनर भी उतना ही लॉयल रहेगा। अगर आप लॉयल नहीं रहेंगे तो कल आपका पार्टनर भी लॉयल नहीं रहेगा और फिर आप शिकायत करेंगे कि देखो मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया। तो आप जैसा उन्हें सिखा रहे हैं वो वैसा ही तो करेंगे। इसीलिए लव रिलेशनशिप में भी अपने पार्टनर की भावनाओं को समझें, गलत तरीका बिल्कुल भी इजाद मत करें, उन्हें धोखा देने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि धोखा अगर आपने दिया तो नुकसान आपको है, उनको नुकसान नहीं होगा। तो मिले जुले परिणाम जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों में आपको इस महीने देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो शनि, जो कि रोग भाव के स्वामी हैं और अपने से 12वें जाकर बैठ रहे हैं, गुरु के साथ बैठ रहे हैं, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र सब इनके साथ में बैठे हैं। तो कुछ स्थितियां मिले जुले परिणाम आपके लिए स्वास्थ्य के तौर पर लेकर आएगी। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। मेंटली कुछ काम को लेकर प्रेशर हो सकती है, मानसिक चिंता, डिप्रेशन ऐसा आप पर हावी होने के चांसेस बने हुए हैं। इसीलिए इस माह आपको अपने डिप्रेशन और मेंटल टेंशन को साइड रखना है और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए आपको गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आप विपरीत परिस्थितियों को पार कर अपने रोगों में अपने स्वास्थ्य को ठीक रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य के प्रति जरूर रखिएगा। तो ये था कन्या राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब हम बढ़ते हैं महा उपाय की तरफ। उपाय क्या करें? देखिए, मैंने पहले ही रोग के लिए तो आपको बता ही दिया कि आपको गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, तो आपके रोगों में मानसिक चिंताओं का शमन होगा, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। परंतु दाम्पत्य जीवन भी तो मिले जुले परिणाम लेकर आया है, इसलिए आपको शनि के दान जरूर करना है। दाम्पत्य भाव में यदि मधुरता रखनी है तो शनि के दान जरूर करें। शनिवार के दिन आप दोनों पति पत्नी साथ में जाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं और उसके बाद शनिदेव के मंदिर के बाहर या कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आपको दिखे उसको शनि से रिलेटेड चीजों का दान जरूर करें। तो ये उपाय आपको जरूर करने चाहिए। बाकी कोई भी दिक्कत मुझे कन्या राशि वालों की कुंडली में नहीं लग रही है तो इन उपायों को करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।